ये जो हॉस्पिटल बन रहा था 50 बिस्तरों पर, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ जानना था। फंड नहीं है भाई 3-4 साल से। इस्लामाबाद बाराकाऊ में बनने वाला अस्पताल 9 साल से ताखीर का शिकार, इमारत खंडर बन गई। 40 दिन हो गया, मेरा तनख्वाह भी नहीं मिला। लाखों के जनरेटर हैं जो यहाँ पे पड़े ज़ाया हो रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। राना मुनीर बात कर रहे हैं आप? जी मैं उर्दू पॉइंट से हिबा अब्बासी बात कर रही हूँ। जी बताइए। सर, ये जो हॉस्पिटल बन रहा था 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ज़ेर तामीर है बाराकाऊ में, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ जानना था। ये दफ्तर चले जाए CDA के जी डिवीजन में, उनसे जाके लेने जाके। तो आप मौक़िफ़ नहीं देंगे? फंड नहीं है भाई 3-4 साल से। तो कितना फ़ंड चाहिए था? आप दफ्तर चले जाए, अगर आपको कोई मसला है तो उनसे जाके बात करेंगे। 3 MNAs और 9 साल, एक अस्पताल आज तक अधूरा है। मैं इस वक्त खड़ी हूँ इस्लामाबाद के इलाके बाराकाऊ में और ये हल्का NA47 है। यहाँ पर जो है वो जब इलेक्शन हुए तो तीन बुर्ज जो है वो यहाँ पर इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और जब काम की बारी आती है तो हमें नाअहल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस हॉस्पिटल के ऊपर जो कि 9 साल का एक लंबा अरसा गुजार चुका है, लेकिन आज भी इसके दर व दीवार वैसे के वैसे ही हैं और खंडरात में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन हुकूमती बेहिस्सी आप देख लें कि 9 साल गुजरने के बावजूद 3 MNAs यहाँ से गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सेहत की अगर शोबे के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है वो लाखों की आबादी जो है वो यहाँ बाराकाऊ की है, लेकिन एक हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है तो लोगों को यहाँ से पिम्स हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पॉलीक्लिनिक जाना पड़ता है। लेकिन वाहिद यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनने जा रहा था। 2017 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 2017 और 18 में उस वक्त वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी थे और उस वक्त जो है वो ये हॉस्पिटल बनने जा रहा था। उस वक्त 15 से 20 करोड़ की जो लागत थी वो इस पे आई, लेकिन अब यहाँ पर जो इसकी दीवारें हैं ये जो है वो खंडरात में तब्दील होने को हैं। लेकिन आज तक अभी तक यानी कि इतने साल गुजरने के बावजूद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जो है वो वफाकी वज़ीर सेहत रहे 2017 से 18, फिर उसके बाद जो अली नवाज़ आवान आए जिन्होंने बड़े बड़े बांगदार दावे किए, लेकिन ये हॉस्पिटल वैसा का वैसा रहा। उसके बाद अब 2024 से 26 तक फिर जो है वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो इनकी गलियों में आकर जो है वो ये MNAs और ये जो इलेक्शन में खड़े होने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अंधेरी गलियों में आते हैं, लेकिन सवेरा होते ही उसके बाद ये इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा मुड़ कर नहीं देखते और ना ही यहाँ के वासियों के मसाइल जो है और मुश्किलात को हल करने की कोशिश की जाती है। आपका, मेरा और हम सब के टैक्सों से पैसा गया है, जो कि अब 15 से 20 करोड़ आप देख सकते हो उस वक्त की लागत से अब यह अरबों रुपए की लागत तक आ चुका है, लेकिन ये अभी तक जो है वो तामीर नहीं किया गया। बेहिस्सी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इस वक्त ये हॉस्पिटल जो है वो इस आबादी का वाहिद सहारा था एक मसाइल जो है वो हल करने के लिए। जब आप एक MNA को मुंतखब करते और पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं तो वो आपकी सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह की जिम्मेदारी लेता है, तब वो आपके वोट से जाके जो है वो पार्लियामेंट में बैठता है। हॉस्पिटल के जो है वो अंदरूनी हिस्से में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे ये सारी जो बिल्डिंग है वो तकरीबन तैयार ही है, मतलब आखिरी मरहले में थी और उसके बाद से ये काम जब अब रुक चुका है। यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, वो सब कुछ जो है वो लग चुके हैं। इवन कि बिजली की भी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर वायरिंग वगैरह भी हो चुकी है, लेकिन ये 2 मंजिला इमारत है, यानी ये बेसमेंट है और इसके बाद 2 मंजिला ये इमारत है। और ये वाहिद जो हॉस्पिटल था इस आबादी को जो है वो दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इतने साल गुजरने के ये अब तक जो है वो ज़ेरे तामीर है। अभी तक जो ये 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये जो हॉस्पिटल है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। मार्बल वगैरह, चिप्स वगैरह का सारा काम तकरीबन तैयार है। कलर्स ये देखें आप, इलेक्ट्रिसिटी वाला सारा काम हो चुका है, लेकिन नाअहली है हमारी। आज क्या कहते हैं, करप्शन जहाँ पे भी नज़र आती है हम ज़रूर उसमें हिस्सा ज़रूर डालते हैं। हमारे टैक्स के पैसे हैं, आपके टैक्स के पैसे हैं, ये यहाँ पे लग रहे हैं और ये इस तरह से इतने सालों बाद ज़ाया हो रहा है। मैं हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ कहती हूँ कि मंसूबा किसी का भी हो, जब भी कोई हुकूमत आए उसे खुदा है उसे पूरा करने की कोशिश किया करें। इस वक्त आप
देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा मैन आपको कब में दिखाएं तो ये लाखों की मशीनरी है और लाखों के जनरेटर हैं जो यहाँ पे पड़े ज़ाया हो रहे हैं, और ये हुकूमती नायली का मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले, ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का सारा सामान यहाँ पे मौजूद है। ये साथ में लेबॉर्ट्री है जो कि अभी तक फ़हाल नहीं हो सकी, हालांकि तैयार है बिल्कुल हर चीज़। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैराज बन जाए, बेशक आप सरकारी जो जगह हैं उनको कहीं पे भी इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है और साथ में हुक्मरानों की जो है वो मर्ज़ियों पे डिपेंड करता है, वो आके इस जगह को बाकायदा तौर पर बनाएं या ना बनाएं। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लाखों का मटेरियल पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी पड़ा हुआ है मशीनरी सारी। ये जो ये एक बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये जो अब बूथ बंगला बन चुकी है, इसके बेसमेंट में हम जा नहीं सके क्योंकि यहाँ पर इंतहाई जो है वो बेसमेंट में अंधेरा था और बेसमेंट जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी थी, उस तरह से मतलब ठीक नहीं थी, ना लाइट्स थी ना कुछ भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मटेरियल ही मटेरियल पड़ा है, इसका मेन डोर भी नहीं है, पता नहीं किस तरह से लोग अंदर आते जाते हैं। और आप यकीन करें कि यहाँ के जो आवाम है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि बुनियादी हमें सहूलियात मिलें। हमें बोलने पर मजबूर नहीं हुई, लेकिन हमने जो है वो उनसे बात करने की कोशिश भी की। हमने यहाँ पर जो है वो ठेकेदार हैं राना मुनीर, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जो है मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और उनका जो है बार बार सीढ़ी की तरफ जो है वो जवाब जा रहा था। हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर ऐसी जो है वो कंस्ट्रक्शन ये रुकी हुई है, 9 साल गुजर चुके हैं, तो अभी तक जो है कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि हमें फ़ंड्स का मसला है और आप जाके सीढ़ी से पूछा, लेकिन यहाँ पर जो चौकीदार हैं उनको भी जो है वो तनख्वाह नहीं दी जा रही। आया क्या मसले हैं इनके, क्या मसाइल, इनसे बात करेंगे। जी मेरा तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिला, उस 40 दिन हो गया मेरा तनख्वाह भी नहीं मिला, उसमें बार बार कॉल किया वो भी नहीं आता। बस ये मैं मज़दूर आदमी हूँ गरीब, मुझे तनख्वाह टाइम से नहीं दिया है ये बात। क्या कहना चाहो? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा तनख्वाह टाइम से मिले, मैं इधर काम करता हूँ, क्योंकि नहीं मिला मैं काम छोड़ दिया। एक तो हमने ठेकेदार साहब से बात की, उन्होंने तो अच्छे से बात नहीं की हमसे, लेकिन ऊपर से वो जो यहाँ पे चौकीदार हैं उनकी तनख्वाह भी लेकर बैठे हुए हैं। अब आप खुद इंसाफ करें कि यहाँ की आवाम के क्या हालात और यहाँ के हुक्मरानों के क्या हालात हैं।